नमस्कार दोस्तों, क्रिएट वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहली न्यूज़ दोस्तों मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसे चेंज नहीं किया, 6.5% ही उसे रखा है। इस वजह से दोस्तों आज जो मार्केट है उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, ना तो मार्केट ज़्यादा बढ़ा है ना ही गिरा है। अगर रेपो रेट बढ़ता तो मार्केट में भी गिर सकता था। उसी वजह से आज आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में कोई चेंजेस नहीं है। देन अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जिस शेयर के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम रिटर्न भले ही कम आए लेकिन रिस्क मिनिमाइज हो जाए। तो उसके हिसाब से डाबर इंडिया लिमिटेड का जो शेयर है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो डाबर कंपनी का जो शेयर है उसको हर कोई जानता है। दूसरी बात यह है सर, इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1 लाख करोड़ के आसपास का है और ये एफएमसीजी का शेयर है। इसी वजह से आपने दोस्तों देखा होगा कि इस रिसेशन के माहौल में ज़्यादातर कंपनियों के शेयर्स गिर रहे हैं और काफ़ी बुरी तरीके से गिर रहे हैं। बट एफएमसीजी सेक्टर से होने की वजह से डाबर का शेयर 52 वीक इसके यदि अगर हम हाई से कंपेयर करते हैं तो कुछ खास नहीं गिरा है, क्योंकि इसका 52 वीक का जो हाई है वो 611 रुपीज़ का है और अभी भी जो डाबर का शेयर है वो 526 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं आई है कंपेयर टू अदर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो। अगर हम इसके पी की बात करें तो 52.5 का है, जो कि काफ़ी कम माना जाएगा अगर हम नॉर्मली एफएमसीजी सेक्टर के शेयर्स के पी को देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये 70 to 80 का पी भी होता है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 1% के आसपास का है। आर की अगर हम बात करते हैं तो वो है 27% और 22.5% का। दोस्तों एफएमसीजी की जो शेयर होते हैं वो ज़्यादा नहीं गिरते। अगर इसके लॉन्ग टर्म का भी चार्ट हम देखते हैं तो ये जो शेयर है ये आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। जैसे कि आप अदर सेक्टर्स की कंपनीज में देखते होंगे शेयर्स काफ़ी टाइम तक फ्लक्चुएट भी करते हैं, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि जनरली लोग रोज़ यूज़ करते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का भी अगर इसका पी देखते हैं तो वो 47.4 का है, ऑलमोस्ट 50 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पिछले 10 साल के जो इसका जो पी था अगर उसका एवरेज भी निकालते हैं तो ये 50 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो पी है वो अपने जो 10 साल के एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट इसका 52 पे ही है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी का जो शेयर है इस कंपनी ने अभी एक दूसरी कंपनी बादशाह मसाले की कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि वेल नोन ब्रांड है मसाला की कंपनीज में। और आपको पता होगा दोस्तों, जब कोई कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करती है उसके अंडर आता है तो उसका रेवेन्यू बढ़ता है ऑटोमेटिकली। तो अब जब उस इस कंपनी ने उस कंपनी को खरीदा है तो धीरे धीरे इसके रेवेन्यू में भी उसको देखने को मिलेगा आपको कि वो भी जंप करेगा। और दोस्तों अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में इसका जो सेल था वो था 2986 करोड़ का, और इस क्वार्टर में जो था वो 3043 करोड़ का था। अगर हम पिछले साल के दिसंबर को इस साल के दिसंबर से कंपेयर करें तो पिछले साल के दिसंबर में 2942 करोड़ का था और इस साल का जो दिसंबर है उसमें आपका 3043 करोड़ का है। तो इसका जो सेल है वो जंप कर रहा है, ज़्यादा बढ़त नहीं आ रही है बट बढ़त आ रही है। इस मार्केट में दोस्तों जब रिसेशन का माहौल चल रहा हो तो शेयर बढ़े ये भी बड़ी बात होती है, सॉरी सेल्स बढ़े ये भी बड़ी बात होती है। दूसरी बात दोस्तों अगर हम इसके ईयरली सेल्स की बात करते हैं तो वो भी अच्छे खासे लेवल पे बढ़ रहा है। पिछले साल का जो है वो 2022 का 10,889 करोड़ था। उससे पिछले साल की बात करें तो 9,562 करोड़ का था। अभी टीयर डेट की बात की जाए तो 11,370 करोड़ का दिखा रहा है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 7% का है पिछले 10 सालों का। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 11% का है 10 सालों का। CAGR की बात करें, ये मार्केट इतना फ्लक्चुएट होने के बावजूद इसका जो 10 सालों का CAGR है वो डिसेंट है, ना ज़्यादा है ना कम है, 14% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो वो 27% का है। दोस्तों अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो 8,633 करोड़ का है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो 1,068 करोड़ का है।
और अगर हम दोस्तों इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं तो कंपनी के जो प्रोप्राइटर हैं उनके पास 66.23% शेयर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की जाए तो 20.47% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की जाए उनके पास जो है 7.48% है। उन्होंने अपना जो शेयर है उसे बढ़ाया है। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो 0.07% का है। पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने अपना जो शेयर है वो थोड़ा सा कम किया है और वो है 5.74%। तो अगर दोस्तों आपको एक डिसेंट रिटर्न चाहिए, रिस्क फ्री, मतलब जो आप चाहते हैं कि आपको रिस्क भी कम लेना पड़े, आपको मार्केट को बार बार जज भी ना करना पड़े और आप रिस्क फ्री होकर के अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पाएँ, तो आप डाबर इंडिया के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर करें। अगर आपको मेरा जो ये एजुकेशनल पर्पस वाला वीडियो है अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।